झारखंड और मगरबी बंगाल में वजीर आजम की धुआंधार रैलियां, बदउनवानी और नाजबरदारी के मसले पर इंडिया इत्तेहाद को बनाया तनकीद का निशाना। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर किया तंज, कहा पार्लिमानी सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं कुनबा परवर। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुश्तरका रैली में हंगामा, भगदड़ और अफरा तफरी में मुतादिद अफराद जख्मी। बगैर तकरीर किए ही लौटे राहुल अखिलेश, अपोजिशन की दीगर जमातों की तशहीरी मुहिम जारी। वजीर आला की रिहायशगाह पर सऊदी मालीवाल पर हमले की जांच में आई तेजी, अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची दिल्ली पुलिस, सीसीटीवी डीवीआर को किया जब्त। सऊदी मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर सबूतों को मिटाने का लगाया इल्जाम। सऊदी मालीवाल पर हमला मामले में घिरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने केजरीवाल की नियत पर उठाए सवाल, पूछा क्यों जाय कर रहे हैं सबूत। केजरीवाल के एहतजाजी मुजाहरे में मजमा जमा न होने पर बीजेपी ने किया तंज, कहा 200 अफराद भी नहीं आए। भारत की सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता थाईलैंड ओपन मेयर डबल्स का खिताब। फाइनल में चीन यू यांग और लियो ई की जोड़ी को दी शिकस्त। भारतीय जोड़ी ने दूसरी मर्तबा अपने नाम किया ये खिताब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने सऊदी मालीवाल पर हमला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह से सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के मुआविन विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। दिल्ली खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सऊदी मालीवाल के साथ वजीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट के बाद केजरीवाल ने बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया था। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इस मुजाहरे के बहाने उन्हें दिल्ली के लोगों की भरपूर हिमायत हासिल होगी, ताहम अरविंद केजरीवाल ने आखिरी लम्हात में ये मंसूबा ठुकरा दिया। बताया जा रहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ये मंसूबा कारकुनों में जोश और जज्बे की कमी की वजह से आखिरी लम्हात में ख़त्म कर दिया गया। इस मामले पर केजरीवाल के साबिक मुआविन और दिल्ली हुकूमत में वजीर बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को खौफजदा, कमजोर और खुद एतमादी से महरूम लीडर करार देते हुए कहा कि केजरीवाल की कॉल पर 200 लोग भी एहतजाज में नहीं आए। कुल मिला के केवल 200-300 लोग आए। अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति आप आज केवल इसलिए आए थे कि सऊदी मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए। आप के एहतजाजी मुजाहरे पर एमपी सऊदी मालीवाल ने हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकले थे। आज 12 साल के बाद ऐसे मुलजिम को बचाने के लिए सड़क पर निकलते हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फ़ोन को फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता। अगर वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सऊदी मालीवाल पर हमले के मामले पर आम आदमी पार्टी मुसलसल बीजेपी को निशाना बना रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सवाल उठाया है कि वो खातून रुकन पार्लियामेंट पर हमला करने वाले शख्स को क्यों तहफ्फुज़ दे रहे हैं। तो क्या करें, जेल में बंद, इस्तीफा दिए नहीं,
महिलाओं को उनके स्टाफ पीटते हैं, जो एमपी हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये कौन सा मॉडल है अरविंद केजरीवाल का? तो कोई दादागिरी है क्या? कानून अपना काम करेगा, लेकिन डेली उनकी कलई खुल रही है ना, खुल रही है। प्रियंका क्यों नहीं बोलती हैं? रोज महिला पर सवाल करती हैं। एक महिला एमपी एक मुख्यमंत्री के घर पर उनके पीए के द्वारा इस तरह की शारीरिक अत्याचार होता है, शोषण होता है, पिटाई होती है, देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को केवल इतना जवाब देना था कि उनके घर से, मतलब शोषण महल से, एक अपराधी गिरफ्तार होता है, उसको संरक्षण देने का काम क्यों किया जाता है? अब तो कोर्ट ने भी 5 दिन की रिमांड पर भेजा है, और आपने देखा होगा कि जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा कर जा रहा था, वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे। सवाल ये बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप चुप क्यों हैं? इस पूरे मामले पर एक राज्यसभा सांसद, आप ही की सांसद, आप ही के घर में पिटती हैं, उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। विभव कुमार के पास केजरीवाल जी के ऐसे कौन से राज है, कौन से रहस्य है कि आज भी अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया है, उसके बचाव में इस प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन निकालने के लिए खड़े हो चुके हैं? कहने पर विभव कुमार ने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो। ये क्योंकि उनको पता है कि विभव कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। और जब केजरीवाल का नाम आएगा तो केजरीवाल की भी अरेस्ट होगी, या उनको भी कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ होगी। तो सबका सब उनसे अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए, अपने से फोकस शिफ्ट करने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। और बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये एक बेईमान पार्टी है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी विभव कुमार को बचाने के लिए एहतिजाज कर रही है। अरे अगर मार्च निकालना है तो संजय सिंह के घर की तरफ निकालो ना, जिसने एलिगेशन लगाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के विभव के ऊपर कि इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा है, और अरविंद केजरीवाल जिसका संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। और मार्च निकालना है तो स्वाति मालीवाल के घर पर की तरफ निकालो, जिसको राज्यसभा दी थी और आज तुम्हारे भेद खोल रही है। ये बेईमान लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल में जुर्रत नहीं है कि वो विभव कुमार के ऊपर कार्रवाई कर सकें। ये जो आज नौटंकी करी जा रही है प्रदर्शन की, ये केवल इसलिए करी जा रही है, विभव कुमार को मैसेज दिया जा रहा है कि विभव हम तेरे साथ खड़े हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़े। जो तेरे पास शराब घोटाले के भेद हैं, जो तेरे पास स्कूल घोटाला, बस घोटाला, बिजली घोटाले के भेद हैं, वो पुलिस को नहीं देने, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बिष्णुपुर में हुक्मरान जमात टीएमसी पर नौजवानों के साथ साथ आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं बख्शा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर मरकज की स्कीमों को अपने नाम पर चलाने का भी इल्जाम लगाया। बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा है ताकि एससी एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सनतकारों और सरमायाकारी का मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि हर रोज शहजादे सनतों, सनतकारों और सरमायाकारी की मुखालफत करते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कौन सा सनतकार कांग्रेस या उसके इत्तेहाद की हुकूमत वाली रियासतों में सरमायाकारी करेगा और इन रियासतों के नौजवानों का क्या होगा। उन्होंने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद के वज़राए आला से पूछा कि क्या वो शहजादे की जुबान से मुत्तफिक हैं। आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा, उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा। ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या? सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है, उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं, जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे, हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि ये खानदानी जमातें मुल्क को अपनी जाती मिल्कियत समझती हैं। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला
एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के परुलिया में रियासत की हुक्मरान जमात टीएमसी पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी हुकूमत तमाम हदें पार कर चुकी है और तमाम इस्कॉन और दीगर तंजीमों को हरासा कर रही है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक जलसायाम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि जब आपकी हुकूमत 10 साल तक इख्तिदार में थी तो आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। अखिलेश यादव और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 4,90,000 कांग्रेस ने दिया और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। एक्सप्रेस वे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जलसायाम से खिताब करते हुए अपोजिशन की मजम्मत की। उन्होंने कहा, जब 400 को पार करने की बात आती है तो कांग्रेस, एसपी और बीएसपी की हालत खराब हो जाती है। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है। उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा? तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे
आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव प्रयागराज के फूलपुर में मुश्तरका जलसयाम में पहुंचे। जलसयाम के दौरान भीड़ काबू से बाहर हो गई। लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जलसे में लोगों ने हंगामाराई की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसे में अफरा तफरी की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बगैर तकरीर किए वापस लौटना पड़ा। इस भगदड़ में मीडिया वाले भी जख्मी हुए, जिसमें एक मीडिया एहलकार के पैर में फ्रैक्चर हो गया। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बीजेपी लीडर एजाज अहमद शेख को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। और बिहार के मानेर थाना इलाके के महावीर टोला गांव के नज़दीक गंगा नदी में तकरीबन 12 अफराद को लेकर जा रही कश्ती उलट गई। यह हादसा सुबह 7 से 8 बजे के करीब पेश आया। कुछ किसान अपनी सब्जियां कश्ती पर ले जा रहे थे। हादसे में 2 लोग लापता हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के अलावा बाकी लोग तैरकर साहिल पर पहुंचे थे। मुकामी पुलिस और SDRF की टीमें बचाव और तलाशी कार्रवाइयों में मसरूफ है। और मुल्क की कई रियासतों में चिलचिलाती गर्मी पर महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान नरेश कुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का रेड अलर्ट है। हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा मुसलसल चढ़ रहा है और इसके साथ ही लू ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में शदीद गर्मी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। पानीपत से और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आज बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। बहुत गर्मी है यहाँ पे। घूमने आया था लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है, बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप वगैरह हो ताकि बच्चा लोग को लेके मम्मी लोग भी ऐसा आके बैठ सके और कुछ ठंडा पानी ऐसा कुछ मिल सके। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी चीन यू यांग और लियो ई को शिकस्त दी। ये दूसरी बार है जब सात्विक चिराग ने यह खिताब जीता है। इससे कबल ये जोड़ी 2019 में भी खिताब जीत चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग का 69वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान तेज शर्मा ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पंजाब ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना लिए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।